जैसे कि अब जो चुनाव हुआ 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 अब तुम्हें नहीं मालूम है कि क्या चुनाव आए मालूम क्या चुनाव आया वैसे चुनाव हाँ। लोकसभा का जब चुनाव हुआ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। जब जो जनता चुनती है तो प्रधानमंत्री को नहीं चुनती है, वो लोकसभा सदस्य को चुनती है। एमपी का अर्थ है, एमपी मतलब है सांसद। अब मेन चीज है बहन जी अपनी मुझे समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उधर सपा कांग्रेस गठबंधन, उधर बीजेपी अलग चुनाव लड़ रही, 36 पार्टी लेके 24 पार्टी लेके दोनों पार्टी से बीजेपी कांग्रेस के साथ में भी गठबंधन पार्टियां जुड़ी हैं और भाजपा के साथ में कई पार्टियां गठबंधन में जुड़ी अब तीसरा फ्रंट बनाई बहन जी बोल रही हैं कि हम जिनके साथ हैं समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मौका परस्त है। मौका परस्त मतलब समझे, स्वार्थी लोग है, इस समाज का भला नहीं करो चाहता है और न करे ना आज तक। ऐसे स्वार्थी लोगों से हटकर आप हमें वोट करो। हम इनके साथ इतने कमजोर भी नहीं है कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते। नहीं भाई, तुमको क्या चाहिए? हमको प्रत्याशी हमारे पास आओ चाहिए। आप क्या लोकसभा हर क्षेत्र से प्रत्याशी हमारा आपका होना चाहिए। आपको प्रत्याशी दिया जा रहा है, तुम अपने मन से ये पार्टी के बगैर तुम विधायक चुनत कहाँ? पार्टी पहले चयन कर रखी कि हम फलाने का टिकट देंगे। कांग्रेस और सपा दी के राजा रामपाल का, बीजेपी बोर्ड टिकट देने के टिकट देने ठाकुर साहब का, देवेंद्र सिंह धोले का, बहन जी के कहने राजेश द्विवेदी का। अब सोच पा रहे हैं कि हर बार अकबरपुर लोकसभा से हम हर बार सवर्ण प्रत्याशी का ही वोट देते। जो SC ST का आदमी था वो सोचे हमको मजबूरी में हर बार प्रत्याशी करते पड़ता है, वो हमसे वोट मांगे आवत नहीं है, हमका सिर्फ पार्टी देख के वोट देख पड़ता है। और जब वो विधायक बन जाते MP वेले बन जाते तो वो हमारी बात सुनते नहीं है। अन्य स्वार्थी बनो विधायक, चुनाव लड़ो, लोकसभा लड़ो, अपने समाज के लिए SC ST समाज में वोट ना गया हुआ था, और जिस समाज के पास वोट का वो तो क्या नहीं पाया था। मान लीजिए अनुसूचित ब्राह्मण समाज थे तो वोट कहाँ मांगे आवत रहो, वोट ब्राह्मण के नाम ब्राह्मण वोट को दी देश नहीं जिंदगी में देता है। और न दे कारण का है कि BSP पार्टी है जो कि धार्मिक सभी धर्मों को सम्मान तो करती, मगर वो किसी धार्मिक स्थल पर नहीं जाती है। किसी धार्मिक स्थल में वोट मांगने के लिए BSP पार्टी नहीं जाती है। और कांग्रेस है, बीजेपी है, ये धार्मिक स्थल का प्रयोग करत है। वो कहीं अंडारा भंडारा हुई रोज पहुंच गए, मगर BSP पार्टी अंडारे भंडारे या अंदर मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाती है, क्योंकि वो अपने समाज का भंडारा गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलन की ओर नहीं ले जाना चाहती है। वो तुम्हारा भला नहीं है, उन तो वहां से शोषण है, या भंडारा हुई तुम तुम्हारा शोषण है।
मंदिर में जा रहे हो तुम्हारा शोषण है। तुम बस शिक्षा के दरवाजे ले विद्यालय की तरफ मोड़ा थी बीएसपी पार्टी, मगर समाजवादी, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो वो धार्मिक स्थानों की ओर ले जा रही है। वो जान रहे कि आजीवन गुलाम बने रहा हुआ। तो मेन चीज है कि तुम खुद नहीं चाहते हो कि हम तार्किक, वैज्ञानिक, बौद्धिक सोच के साथ बने। वोटर खुद नहीं चाहता। वोटर चाहते हैं कि अगर भंडारा मिल जाए, खा ले फ्री का। और भंडारा करने वाला कितना नीक है ये तुमको मालूम नहीं है। वो पूरे साल भर लूटा थे लोगों का, फिर लूटे के बाद साल भर में एक बार भंडारा कर दीजिए। तुमका बहुत ईमानदार आदमी, बहुत अच्छा आदमी, बहुत धार्मिक आदमी, पूरे 365 दिन मतलब खल दिल दीजिए सब, एक दिन भंडारा कर दिए तो बड़ा अच्छा लगा। तो कुल समझाओ कि जो तुम्हारे हितकारी लोग हैं वो कहो राम राम भाई, राम राम भाई। तो मेन चीज है कि आजा भाई बेटा, रजा ना हो चाहे ना हो, तुम दिल खोल के जाओ। मेन चीज ये है कि हम खुद नहीं चाहते नहीं कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार हुए। हम पार्टी के चुने हुए उम्मीदवार का वोट करते, हम पार्टी से हटकर वोट नहीं करते नहीं। व्यक्ति हमारी ही पार्टी के मानसिक गुलाम वोटर हुएगा। पार्टी की विचारधारा का न जाने के बिना जाने वोट दे। और जिस दिन पार्टी की विचारधारा को लोग समझे वही दिन हमारे सब लोगों की तरफ की संभव है। दूसरी चीज, हम अपने नेता के चल और चरित्र का समझन और समझते नहीं। जब तुम अपने नेता का चल चरित्र समझियो ना तो वोट दे दो। जैसे तुम देखो कि जैसे फूफा है, बुआ है, मौसी है, सगे संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे यार वोट के टाइम तुम्हारे पास आओ। जब तुम हॉस्पिटल में भर्ती हो तो तुम्हारे पास नहीं आ बता। असली मित्र तुम्हारा वही है जो तुम्हारे दुख के साथ में आवे। अब दुख में आवे ऐसा आवे कि भाई मुंह का परेशान लेके आवे सिर्फ भाई मुंह का परेशान, और तुम्हारे खातिर खाए खाते लेके आओ सेव। ऐसे भी रिश्तेदार का सावधानी से पहचानने की जरूरत है। और तुम्हें अस्पताल में सेव की जरूरत है कि रुपया की जरूरत है? वो रुपया खा रहा है मगर रुपया दे रिश्तेदार नहीं आ पाता है। रुपया खा रहा है अस्पताल में है तो अब तुम दे पा रहे हैं सेव। तो हम सब लोगों का पहली बात तो जिन महापुरुषों में सर्व समाज के जो महापुरुष हैं, सर्व समाज के हित के लिए काम करो, उनका हमको पढ़ाने की जरूरत है, उनके चरित्र को समझने की जरूरत है। हम रिश्तेदारी जात बिरादर से हटकर जब न चलवे तब तक भला नहीं होगा। दूसरी चीज जैसे कि हमारे बीच में खाई बनी है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनी है और रही बात तुम्हारे सामने बाबा साहब ने अपनी दूसरी बीवी के साथ शादी किया सविता बाई से, मगर सविता बाई के त्याग का हम लोग नहीं पहचानते हैं कि सविता बाई ने कितना बड़ा त्याग किया। सविता बाई एक योग महिला, ब्राह्मण महिला थी और योग महिला अपने पति बाबा साहब का प्रेम करती है। मानी उनके किसी भी महिला से कह दी जाए कि बीमार पति से शादी करना है, कोई करेगा? करेगा वो करी। मगर सविता बाई ने बीमार पति से शादी की। बाबा साहब बीमार तो रहते थे, बाबा साहब बीमार रहते थे। हाँ,
वो मेन चीज है, एक अच्छी योग्य डॉक्टर थी तब निकाला, ब्राह्मण थी, बाबा साहब जैसे समझते थे। तो रही बात ऊंचे वाली खाई से नीचे खाई में पहुंचने वाली महिला का, आज तक मुख्य दुख नहीं सोच पा। और हमारे तुम्हारे बीच में कहा था कि ब्राह्मण बुरा है, ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है, हम ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं कर रहे। ब्राह्मण सर्वधर्म को अपना दामाद बना लेते, सभी धर्म के लोगों को अपना दामाद बनाता है ब्राह्मण। सभी जात धर्म के लोगों को अपना दामाद बनाने में कोई संकोच नहीं करता है, सिर्फ योग हो। हाँ, मतलब सबसे पढ़े लिखे विश्व में देखा जाए तो बाबा साहब सबसे पढ़े लिखे सूर्य के समान थे, मगर हम लोग आज तक बाबा साहब का नहीं पहचानते। बाबा साहब कर रहे हैं, कूद रहे हैं, पढ़ को नहीं रहो, पढ़ को नहीं रहो, सविता बाई का को पढ़ नहीं रहो, रमा बाई का को पढ़ नहीं रहो। ठीक, ये जितने हमारे तुम्हारे सामने तस्वीरें लगी हैं अपने, जैसे बुद्ध की, बुद्ध को कोई पढ़ नहीं रहा, ना पढ़ रहा हो तो जाने के 70 साल के आदमी, लाखों से 70 साल लेके जाके संविधान का लागू हो जाता तक आदमी डर नहीं है। लूट हत्या बलात्कार निरंतर जारी है, तो हुई कह रहे हैं इन आदमी मानव इंसान समझ ही नहीं लो, तो माने तो फलाने का नहीं समझे, हर एक आदमी बस एक दूसरे का नहीं समझ रहा है, बराबर कुछ समझ रहा होगा क्या? पढ़ नहीं रहो, देख रहो, अब पढ़ किन कर रहे हैं जो पैदा नहीं पे। तो हम किसी भी विशेष समाज का बुरा नहीं बनते, बुरा अपने आप का माना। हम आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी है। यदि एक अगला आदमी 1 गुना खराब है तो 3 गुना खराब हम हैं। हाँ, कि आप उंगली कर रहे हैं मगर अपने बीच के अच्छाई का खुद नहीं परख पा रहे हो कि हम अच्छाई कितनी है, अच्छाई कितनी है, और दूसरे की बुराई का हम देख रहे हैं मगर अपनी बुराई का नहीं देख रहे। बीच में ये अच्छाई खड़ी है, बीच में अच्छाई है। हम इसकी तरफ 1 गुना बुराई को देख के हम टारगेट कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर 3 गुना बुराई है, उसको नहीं देख रहे, मगर न तो हम अच्छाई को देख रहे हैं और दूसरे की बुराई को हम झांक रहे हैं। जो हमारा एक संविधान है उसको हम आज तक अपना संविधान नहीं मान पाए। हम मान किसको रहे? मनुस्मृति को मान रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं। यदि संविधान को यदि माने होते तो आज तुम्हारे घर में लूट, हत्या, बलात्कार, गोलीकांड, रेप नहीं हो। यदि हो रहे तो तुम्हारी गलती की वजह से। तुमने आज तक अपनी जाति भावना को त्यागा नहीं, मतलब जात तुम्हारी खत्म तो नहीं हो सकती, मगर तुम जात से ऊपर उठकर चलना तो सीखो। हमारे तुम्हारे परास में देखी 80 का लड़का ब्राह्मण की लड़की शादी कर ली ने, तो का ब्राह्मण गोली मार देने लोग मार देने का। वही जगह तुम्हारे सामने परासमा ना सविता और मुस्लिम के लड़का शादी कर ली बैकवर्ड तो हुस्का के पगलिया के दिमाग में दो लड़का लड़की दोनों को मार डाले। मगर ब्राह्मण क्या है ना वारिस बैकवर्ड मार डाले ना, आपस में अपने लड़का दोनों को मार डाले, जेल भी चलेगी। ब्राह्मण का जेल जाने तैयार है तो बुद्धिमान को, मूर्ख को बैकवर्ड कि अपनी संतान भी खो चुका, दोनों लड़का लड़की दोनों खो दी, जेल अलगते हुई आए। मगर ब्राह्मण के सामने देख लियो कि उसका दामाद भी जिंदा, उसकी बिटिया भी जिंदा, उसने ना तो क्राइम किया, ना उसको जेल गया, ना लड़का को मारा, ना कुछ नहीं किया। ब्राह्मण इसलिए बुद्धिमान है,
बैकवर्ड इसलिए मूर्ख है कि अपन ही समाज के लड़का का मार डालत थी। उसी जगह देख लो, 80 महिला बैकवर्ड पुरुष आपस में शादी करें हमारे परात जौनपुर में, का दोनों पार्टी के लोग का मारे का आपस में टकरा कि बैकवर्ड कास्ट आपस में अंतर जाति विवाह नहीं करो चाहती, अंतरजातीय विवाह नहीं करो चाहती है। प्रैक्टिकल है आपके सामने। जैसे मनीष देवनपुर का राजू अपने ऐसी समझ से तो दोनों लड़का लड़की शादी कर ली ने आराम से खुशी रहे, मगर गलती जगह का है कि न तो बैकवर्ड समाज का मनीष इनके घर आवे न वो इनके घर आवे, क्योंकि दोनों लोग एक साथ बैठना नहीं चाहते। और जिस दिन से ये समाज दोनों लोग एक दूसरे के साथ बैठा ना तो इस दिन तो करते हैं अपराध सुन। और रही बात ये है बैकवर्ड आदमी शादी करो तो 10 लाख रुपए खर्च कर, जैसी समाज शादी करो तो 10 लाख रुपए खर्च कर, मगर उस लड़का लड़की के दोनों को तब तक सम्मान करो चाहिए कि दोनों लोगों ने अपने परिवार को अमीर बना दिया, बना दिया 4-5 लाख रुपए बचा दी, बचाया नहीं बचाया। और रही बात उससे बेटर बेस्ट जिंदगी और राजू की बेटी अब जी गई है, जो अपनी बिरादर में शादी की है उससे हाईएस्ट बेस्ट में है, जिससे पानी खिल ले लिया का तुम्हारा लागत है कि हमारी की बहु बिटिया बहु राती लागत एक तो बाकी बहु है अपनी खिल राखी भैया भैया चिल्ला थी। जब तक हम अपनी बहन का बहु बराबर समान तब तक बनौता जहाँ बहू और बहन बराबर तरक्की संभव है। यदि आदमी का भला चाहेगा तो पहली बात तो आपस से छोटी बने से नीची जाती है, तुम नीची मानो तो उसका दबाव बनाना चालू करो, ऑटोमेटिक गरीबी खत्म हो जाएगी। जब तुम गरीबी खत्म खुद नहीं करो चाहते हो, 5 किलो के राशन में मोहताज घूम रहे हो, शिक्षा न चाहिए तुमका चाहिए भंडारा, बस पेट भरे तो जानवरों भर लेते हैं, तो जिंदगी तुम्हारा कैसी अच्छा बनाओ नहीं चाहते हो। और आगे बताओ कुछ समझ में आओ। अरे एक मिनट रुक के ये बताओ कि तुमका सब कुछ ये बात है जो बताई कि हमका पहले बात तो अपने घर के बाहर के चल चरित्र का परीक्षण करो चाहिए, तब वोट करो चाहिए। रोचना कुछ है क्या है रोचना? लड्डू तो रोचना करो। वो चढ़ा दो लड्डू को दे।